Hello YouTube वासियों, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर एनिमे एक्सप्लेनेशंस मिलती रहेंगी। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे के फर्स्ट एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सीन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि बहुत ही प्यारे ध्यान से एक डॉल को देख रहा होता है, जिसको वो हिना डॉल बोलते हैं, और बोलता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। और वो कागज़ को रोल करके उस पर खुद से ही एक हिना डॉल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, और वो कहती है कि तुम्हें डॉल कैसे पसंद हो सकती है, तुम एक लड़के हो। और वहाँ से आई हेट यू बोलकर चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जो कि अभी अपनी नींद से सोकर उठा ही होता है, और उसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में अभी तक हमें दिखाया गया होता है। मतलब वो सब उसके पास्ट की बातें दिखाई जाती हैं। उसके बाद वो अपने रूम से बाहर आता है और अपने ग्रैंडपा को गुड मॉर्निंग बोलता है, और हमें वो प्रेयर करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी एंड पापा और दादी की फ़ोटोज़ होती हैं। उसके बाद हमें उनके किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम कल रात भी बहुत लेट नाइट तक काम कर रहे थे, क्या तुम अपनी नींद पूरी कर भी रहे हो या नहीं। तो गोजो कहता है कि कल रात मैं बहुत लेट तक काम कर रहा था क्योंकि मैं आपके जैसी डॉल बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझसे बनी ही नहीं। फिर उसके दादा पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये काम करते हुए कितने सालों के होंगे। तो गोजो बोलता है कि आई थिंक 47। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि 47 नहीं 48, चलो अब खाओ। तब उसके बाद ग्रैंडपा और गोजो दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी ग्रैंडपा से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स बने हैं कि नहीं। तब वो अपने ग्रैंडपा को झूठ बोल देता है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं सुन के अच्छा लगा। उसके बाद वो स्कूल जा रहा होता है और अचानक से एक लड़का उसके पीछे से आके उसे पकड़ लेता है, और जब वो उसको चेहरा देखता है तो सॉरी बोलकर डर कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर दिखाया जाता है उसके क्लास का सीन जहाँ पर वो खुद से बोल रहा होता है सॉरी ग्रैंडपा, मैं हाई स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं बना पाया। और क्लास में सब स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो अकेला बैठा हुआ ये सब सोच रहा होता है। हमें एक लड़की गिरते हुए दिखाई देती है जिसका सर जोर से गोजो के डेस्क में लगता है, और पीछे से उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ। तो वो गोजो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो गोजो उसकी साइड देखता है और वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये जो तुम्हारे हाथ पर है ये कट तो नहीं लगता। तो गोजो डरते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोलता है सब ठीक है। और गोजो अपने हाथ की साइड देखकर बोलता है कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये अभी भी मेरे हाथ पर लगा हुआ है। उसके बाद मैरिन अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है और गोजो उसे देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि ये मुझसे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और ये बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। और फिर हमें मैरिन की एक दोस्त दिखाई जाती है जो कि अपनी बाकी दोस्तों को बता रही होती है कि कल मैरिन को एक लड़का मिला था जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट था, पर उसने गलती से मैरिन के बैक पर लगे हुए एक एनिमे कैरेक्टर का मजाक उड़ा देता है, और मैरिन उसको गुस्से में वहाँ पे इसकी बेइज्जती करके चली जाती है। तब उसकी एक दोस्त बोलती है अगर लड़का हॉट था तो तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए था। तब मैरिन कहती है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो दूसरों की पसंदीदा चीज़ों का मजाक बनाते हैं, और उसको साफ पता चल रहा था कि वो मेरी फेवरेट चीज़ है। और गोजो उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है और बोलता है कि यहाँ कोई है जो मेरे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि वो लड़की कंफर्टेबली एक्सेप्ट करती है कि वो जैसी है वो वैसी है। और नेक्स्ट सीन में हमें गोजो एक क्लासरूम में अकेले ही काम करते हुए दिखाया जाता है, और तभी वहाँ पर मैरिन आ जाती है और वो सोचता है कि शायद अपना कुछ सामान भूल गई होगी, पर वो गोजो के साथ उसकी हेल्प कराने लग जाती है। जो गोजो से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि इस हफ्ते मेरी भी ड्यूटी है, वो मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं वॉशरूम गई थी। और फिर वो पूछती है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। तब गोजो कहता है कि उन सबको कुछ काम था तो वो लोग घर चले गए। तब मैरिन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तब मैरिन उसको समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं करना चाहते हो, तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए,
तुम्हें अपने बारे में बोलना होगा कि तुम कैसा फील करते हो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोजो सीविंग मशीन में कुछ काम कर रहा होता है और वो गलती से अपनी फिंगर भी कटवा लेता है। और उसके ग्रैंडपा उसको बोलते हैं कि तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए और उसके लिए बैंडेज लेने चले जाते हैं। ग्रैंडपा उसके लिए बैंडेज लेकर आ जाते हैं और गोजो उनसे कहता है कि ग्रैंडपा ये मशीन काम नहीं कर रही है। ग्रैंडपा बोलते हैं ये बहुत पुरानी हो गई है, शायद अब हमें नई लेनी हो। और सीन शिफ्ट होता है गोजो के स्कूल के सीविंग रूम में। कहा जाता है कि गोजो मशीन पर अपने डोल के लिए कुछ बना रहा होता है और वो बोलता है कि अच्छा हुआ यहाँ कोई आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब नहीं है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा और उसे किसी से भी छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अचानक से तभी वहाँ पर मरीन आ जाती है और गोजो उसे देखकर डर जाता है और उसके डर के कारण से उसके हाथ से उसकी डोल नीचे गिरने वाली होती है, पर वो एकदम से उसको बचा लेता है। और गोजो को लगता है कि मैरिन को उसकी डोल के बारे में पता चल गया है। उससे बोलती है कि तुम्हें सीविंग मशीन यूज़ करना आता है, तुम्हें ये किसने सिखाया। तब वो मैरिन को बताता है कि उसकी फैमिली एक हिना डोल शॉप चलाती है, इसलिए उसे ये काम बचपन से आता है। और वो लड़की वो डोल देख लेती है और वो कहती है क्या ये हिना डोल है, मुझे दिखाओ। और वो उस डोल की तारीफ करने लग जाती है और गोजो मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसकी पसंद की चीज़ की तारीफ की होती है। और फिर मैरिन उससे पूछती है कि क्या ये तुमने बनाई है, तो गोजो जवाब देता है कि नहीं, ये उसके दादाजी ने बनाई है, वो तो सिर्फ आउटफिट्स बनाता है। मैरिन उससे फिर से पूछती है कि क्या तुम आउटफिट बनाते हो, तो गोजो कहता है हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये सुनते ही मैरिन अपने कपड़े खोलने लग जाती है और गोजो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। और मैरिन उसको दूसरी साइड देखने को बोलती है और कुछ देर बाद उसे अपनी साइड देखने को बोलती है। उसने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होती है और पूछती है कि वो कैसी लग रही है। गोजो बोलता है ये क्या पहन रखा है तुमने, तो मैरिन उसे एक पिक दिखाते हुए बोलती है कि उसने ये आउटफिट बनाने की कोशिश की। गोजो बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, ये इस फोटो जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और वो गुस्से में बोलने लग जाता है कि कोई इतना बुरा कैसे बना सकता है अगर वो कोशिश करे तो। और फिर वो उसकी ड्रेस को चेक करते हुए उसमें कमियां निकालने लग जाता है और फिर वो देखता है कि मैरिन रोने लग जाती है। तब वो नीचे झुककर उससे सॉरी मांगने लग जाता है, कहता है कि तुम मुझे मार भी सकती हो। और वो लड़की उसे कहती है कि तुम पागल हो, उठ जाओ ऊपर। फिर मैरिन उसको बोलती है कि उसने ये आउटफिट इसलिए बनाने की कोशिश की है क्योंकि वो कॉस्प्ले करना चाहती है। कॉस्प्ले ये एक्सप्रेस करता है कि हम अपने एनिमे कैरेक्टर को कितना पसंद करते हैं। और वो फिर गोजो का हाथ पकड़कर बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए कॉस्प्ले आउटफिट बनाओगे। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि शिजुको मेरे लिए बहुत मैटर करती है, पर मैं अपनी तरफ से इतना अच्छा नहीं कर सकती। और वो गोजो को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, तो गोजो उसका हाथ पकड़कर उसे ओके बोल देता है। और वो कहता है कि उसने पहले आज तक कभी किसी इंसान के लिए आउटफिट्स नहीं बनाए हैं और फिर भी वो उसके लिए कोशिश करेगा। और ये सुनकर मैरिन बहुत खुश हो जाती है और इधर से उधर उछल कूदने लगती है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।